चिंता है वकला, चिंता है वकला, ये जो आयन करती है इसके पीछे होती है और काफिर तेरा कर लेंगे और हाफिज सुन ले कर लेंगे। हमें या फैमिली को कम से कम वकला को या फैमिली को कम से कम आप एक दफा मिलवा दें। 15 मिनट की आप मीटिंग करवाया करते थे, 15 मिनट की मीटिंग आप करवा दें, 15 मिनट में जमीन आसमान जो है वो एक ही हो जाएगा। हमारी आवाम निकल कर हमारी तहरीक में शामिल नहीं होगी तो उस वक्त तक हम इसको आगे लेकर नहीं चल सकते, ये बिल्कुल हकीकत। लेकिन हकीकत में पीछे पूरी तरह ये अय्याह है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो तरामीम है इनका मकसद कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ देना नहीं है, इनका वाहिद मकसद ये जो इलेजिटिमेट सेटअप है हुकूमत है इसको दवाम देना है, आवाज को बंद करना है। बचाने निकले हैं हमारे साथ चलो, हम चोरों को बचाने निकले हैं हमारे साथ चलो। वकला की एक बड़ी तादाद माल रोड पर है और ये हर हफ्ते जुमेरात के दिन जो है वकला एहतजाज की कॉल देते हैं, माल रोड पर सड़कों पर आते हैं और ये एक बड़ी तादाद है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये माल रोड पर एक बहुत बड़ी तादाद है और हद निगाह जो है वकला है। इस वक्त ये माल रोड के मनाजिर हैं, माल रोड की सूरत हाल है। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, पंजाब वाले, केसिंग वाले, पंजाब महफूज से थी आजादी, आइकॉन सदी थी आजादी, तेरा से थी आजादी, आप लेंगे आजादी, हम लेंगे आजादी, झुकने वाली ना झुकने वाली, हाफिज तेरा कर लेंगे और सालिम तेरा कर लेंगे और काफिर तेरा कर लेंगे और हाफिज सुन ले कर लेंगे और हाफिज तेरा कर लेंगे और सालिम तेरा कर लेंगे और काफिर तेरा कर लेंगे। ये वकला सारे कर लेंगे, ये वकला सारे कर लेंगे और सालिम तेरा कर लेंगे और काफिर तेरा कर लेंगे। ये वकला सारे कर लेंगे, ये वकला सारे कर लेंगे। चिंता है वकला, चिंता है वकला, मेरे देश के वकला, पंजाब के वकला, लाहौर के वकला, पंजाब के वकला, बल्लोच के वकला, सिंध के वकला, कौन के वकला, चिंता है वकला। ये जो आयन करती है इसके पीछे होती है, ये जो आयन करती है इसके पीछे होती है। ये वकला आप मुलाजा कर सकते हैं, माल रोड के ऊपर वकला की एक बड़ी तादाद इस वक्त एहतजाज करने के लिए निकल आई है सड़कों पर। हम बचाने निकले हैं हमारे साथ चलो, हम चोरों को बचाने निकले हैं हमारे साथ चलो, हम आइन बचाने निकले हैं हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं हमारे साथ चलो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं? हम जो ये वर्दी वाले जुल्म कर रहे हैं, उस जुल्म की बात कर रहे हैं, उस डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं जो इन्होंने आम आवाम पर लगाया हुआ है। हम काले कोट वाले मुशर्रफ के खिलाफ निकले थे, हमने उसे भी तबाह बर्बाद किया था। ये कुछ भी नहीं, जब इंसाफ नहीं है तो कोई निजाम नहीं चलता। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुज़म्मत जारी रहेगी। जी नाज़रीन, इस साइड पे अगर मैं दिखा सकूं आपको तो ये पुलिस की एक भारी तादाद इस वक्त माल रोड पर है और दूसरी साइड पे वकला की एक भारी तादाद इस वक्त जो है वो माल रोड पर पहुंची है। ये मनाजिर हैं माल रोड के और ये आप मुलाजा कर सकते हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीजाज भुट्टो साहब भी जो है वो वकला एहतजाज के अंदर जो है वो शामिल हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अलीजाज भुट्टो साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? ये एहतजाज वकला सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तमाशा और मजाक इस मुल्क में 4 साल से लगा हुआ है, आपके सामने एक एक वकूवे पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। जिस तरह इन आईनी तरमीम करवाई गई, अदालतों को खत्म किया गया, गैर आईनी अदालत बनाई गई, तो वकील जो है वो उनका सब्र का पैमाना अब खत्म हो चुका है। अब सारे वकील, पूरे पाकिस्तान के वकील निकले हुए हैं
और ये तरमीम को हम इंशाल्लाह वापस करवा के ही दम लेंगे। सर, इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो कुछ हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे उसको? बहुत अफसोसनाक है कि कल को इनकी सबकी पसलियों के साइज का हमें पता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब हमारा वक्त आएगा तो इनको शर्म करनी चाहिए। कल को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तो सह रहे हैं लेकिन ये सह नहीं पाएंगे। जी, एक बड़ी तादाद निकल आई है और हेड इंतजार साहब भी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इंतजार साहब, क्या करने जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है? देखिए, सिर्फ एक मकसद है। हम ये जो तरमीम हो रही है, ये जो FCC बनाई गई है, ये आईनी अदालत जो इंतहाई गैर आईनी अदालत है, इसका काम ये है कि वो इस निज़ाम को प्रोटेक्ट कर सके। जिसका मकसद ये है कि वो आइन को जो रोंदा जा रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सके। हम इसको नहीं मानते और ये वकीला जो पुरअमन तौर पर निकले हमारे, ये इस बात की तमाशी करते हैं, इसकी गवाही दे रहे हैं कि तमाम वकीला जो हैं वो नीचे से ऊपर तक मुतहद हैं और वो इस बात पर एग्री करते हैं कि वो इस निज़ाम को नहीं मानते और इस 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसकी जितनी मजम्मत की जाए, अल्फाज नहीं मिलते। हम उस जुल्म और बर्बरियत जो कुछ हमने देखा, वो हमने पहले कभी सुना नहीं। पाकिस्तान की तारीख की प्रवृत्ति के साथ इस किस्म का जो है वो रवैया या जो तशद्दुद जो है वो किया जाए। हम क्या मानते हैं? हम हर मंगल को वहाँ जाकर क्या चाहते हैं? हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें या फैमिली को कम अज कम, वकला को या फैमिली को कम अज कम आप एक दफा मिलवा दें। 15 मिनट की आप मीटिंग करवाया करते थे, 15 मिनट की मीटिंग आप करवा दें। 15 मिनट में कोई जमीन आसमान जो है वो एक ही हो जाएगा, कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं होगा ये कि लोगों के अंदर जो एक खराब की कैफियत बढ़ती जा रही है, जो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब खान साहब के साथ पता नहीं चलता, शरीयत के बारे में मालूम नहीं होता, तो लोग टेंशन में आते हैं। ऐसी चीजें होती हैं कि जो ना हमारे कंट्रोल में है ना किसी और के कंट्रोल में। तो इस सारे मंजर से बचने के लिए ये बेहतर है जो मुलाकात है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वादे जो अहकाम हैं उनके बाद 15 मिनट की मुलाकात भी ना देना और फिर वो पुरअमन तरीके से अगर वो वहाँ बैठे हुए हैं तो किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? ना उससे रास्ता बंद हो रहा है, ना नुक्स अमन को खतरा पैदा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होश के नाखुन लेने होंगे और खान साहब की जो बंद मुलाकातें बहुत शुक्रिया सर, इंतजार होता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या मकसद है यहाँ पर माल रोड पर निकलने का? माल रोड निकलने का देखें, आइन को पामाल कर दिया है। मुल्क में कोई कानून नहीं है, दो कानून चले हैं, अमीर का कानून कोई और है, गरीब का कानून कोई और है। तो बनता है कि इस पे अपनी आवाज उठाई जाए। अगर वकील तब अपनी आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? जब वकील उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर रही है। खुदारा मुल्क को इंसाफ के साथ चलने दो, रूल ऑफ लॉ चलने दो। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तभी आप तरक्की करेंगे, इसके अलावा तरक्की नामुमकिन हो। हाफिज गर्दी हो से क्या मुराद है? हाफिज गर्दी हो, फील्ड मार्शल? देखिए, हालात अब बहुत चेंज हो गए हैं। ये सन 71 का दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है। जो कुछ पहले लोगों को नहीं पता था, लोगों के सामने वो चीजें काफी एक्सपोज हो गई हैं। लोग सवाल करते हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं उनका जवाब है, उनको प्रॉपर एड्रेस करें, उनको इस तरह ना छोड़े, उनको उठाए नहीं, उनकी तसल्ली करवाएं, उन्हें बताएं कि वो हम नहीं थे। उसका तरीका ये नहीं है कि जो सवाल करे उसको उठा दे। असलम साहब, देखिए आप लोग एहतजाज करते हैं लेकिन वो खातिर का रिजल्ट नजर नहीं आता। जी देखिए, वकला ने आप एक डायरेक्शन देनी होती है, हम उससे पूरी तरह कमिटेड है। लेकिन मौजूदा जो रजीम है, जिस लेवल का उन्होंने जुल्म और जबर सफाकियत का मुजाहरा किया है, जब तक हमारी आवाम निकल कर हमारी तहरीक में शामिल नहीं होगी तो उस वक्त तक हम इसको आगे लेकर नहीं चल सकते। ये बिल्कुल हकीकत। 5 मिनट के एहतजाज से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसका इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होता है। ये कोई आम एहतजाज नहीं है। ये माशाल्लाह सैकड़ों की जो यहाँ पर रैली, ये सारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, सीनियर मेंबरान हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी बारें हैं। इनका निकलना जो है वो कोई आम बात या कोई छोटी बात नहीं है। लास्ट वाले, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी के नारे लग रहे हैं, किस वर्दी की बात हो रही है? देखिए, जो अब तो कोई छुपी ढकी बात रही नहीं है।
ओपनली इसका इजहार किया जा रहा है कि ये एक जो हाइब्रिड निज़ाम है, जिसमें अपरेंटली आपको जो है सियासी पार्टियां नजर आएंगी, लेकिन हकीकत में पीछे पूरी तरह ये अय्यां है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो तरामीम है, इनका मकसद कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ देना नहीं है। इनका वाहिद मकसद ये जो इलेजिटिमेट सेटअप है, हुकूमत है, इसको दवाम देना है और अपने लिए जो भी आवाज़ जो उठती है उसका आवाज़ को बंद करना है। जिस तरह मीडिया वालों को पीका एक्ट के जरिए खामोश करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह जजेस को जो है वो मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है, बल्कि इनडायरेक्टली वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ताबे किया है। इसलिए ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यहाँ पर 10 मिनट 5 मिनट आप लोग एहतजाज करते हैं, क्या फर्क पड़ता है 5-10 मिनट से? फर्क की ये जो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, फ़र्क ये रेजिस्टेंस मूवमेंट्स इसी तरह चलती हैं। फ़र्क पड़ता है, हम आवाम का रिस्पांस देख रहे हैं और आवाम के चेहरों पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी।